हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th की बायोलॉजी स्टार्ट हो चुकी और इसके अंदर पहले बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं। बेसिक कंसेप्ट पढ़ने से आपको बायोलॉजी में कुछ रटना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बायोलॉजी समझ में आने लगती है। तो अगर आपको नीट का पेपर देना है फ्यूचर में और अभी आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, या दोनों ही बातें हैं, तो आपको ये सब कंसेप्ट समझने पड़ेंगे बहुत ही लॉजिकली। तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हमें पहले समझनी पड़ेगी कुछ बेसिक टर्म्स। ये बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं हम उनको समझाएंगे और यहीं से फिर कोर्स आगे बढ़ना शुरू होगा। तो सबसे पहली चीज़ है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? हर चीज़ दुनिया में जन्म लेती है और उसके बाद उसका डेथ होती है। जन्म लेने की प्रक्रिया सबके से सेम है, मगर सबको जो है डेथ जो है वो अलग अलग होती है। जैसे ह्यूमन काइंड में जो नेचुरल डेथ है वो 100 ईयर्स है, मगर बहुत सारे लोग बीमारियों के कारण पहले मर जाते हैं, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं डेथ के, मगर जो नेचुरल डेथ है वो 100 ईयर्स ही है। इसलिए हम कहते हैं कि द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन का मतलब है आपका जो टाइम पीरियड है बिटवीन द बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज़ कॉल्ड टाइम लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग होते हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर है, ऐसे ही बाकी सब एनिमल्स के अंदर भी बर्थ टू नेचुरल डेथ यानी लाइफ स्पैन है। इसी तरह बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी लाइफ स्पैन का कॉन्सेप्ट काम करता है, और बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ह्यूमंस के अंदर करता है। तो लाइफ स्पैन जो है वो डॉग का है 20 ईयर, बटरफ्लाई का है 1 डे, एंड इंसान का यानी ह्यूमन का है 100 ईयर्स, और कैट का है 30 ईयर्स, और पैरट का है 140 ईयर्स। ये बातें सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं जो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब लाइफ जो होती है बेसिकली उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो आपका लाइफ स्पैन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होती है बर्थ। बर्थ के बाद एक ऐसा पीरियड होता है जब तक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस लायक नहीं होता कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, चाहे सेक्सुअल हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। जब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करने में सक्षम नहीं है, मींस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप नहीं होती, उस टाइम तक के पीरियड को बोलते हैं ज्वेलिनिटी। इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो ये ज्वेलिनिटी होती है, ये बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है बचपन का, जब तक आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं हो जाते। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि ये मैच्योर हो गया। मैच्योरिटी से पहले का जो पीरियड होता है दैट इज़ ज्वेलिनिटी। जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, मान लीजिए मेल्स हैं तो मेल्स के अंदर पहचान होती है इस बात की कि दाढ़ी वाड़ी आ गई और आवाज़ थोड़ी भारी हो गई, तो कहते हैं भाई इसका ज्वेलिनिटी पीरियड ख़त्म हो गया, अब ये मैच्योर हो गया। ऐसे ही वुमेंस के अंदर, लड़कियों के अंदर, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का मतलब होता है कि ज्वेलिनिटी ख़त्म हो गई, यानी कि ज्वेलिनिटी का जो टाइम है दैट इज़ बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी नेचुरल तरीके से हो। आई बात समझ में? तो जैसे ह्यूमंस के अंदर ऐसे एक पीरियड होता है जब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लायक नहीं होता, ऐसे ही बाकी सब ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है, और उसे बोलते हैं ज्वेलिनिटी। आई बात समझ में? चलो, ये ज्वेलिनिटी समझ में आ गई। द टाइम पीरियड बिफोर the time period of a living organism before it become capable of रिप्रोडक्शन। जब वो रिप्रोडक्शन के केपेबल हो जाएगा तो उस टाइम क्या कहलाता है? उस टाइम कहलाता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट, किसी नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में, प्रोड्यूस करने में सक्षम हो जाता है, दैट इज पीरियड इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड। ये मैच्योरिटी पीरियड चलता है जिसे हमारी हिंदी में कहते हैं जवानी का पीरियड, यानी कि वो पीरियड जब तक कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, और वो क्या करता है, वो अच्छी तरीके से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। तीसरा पीरियड होता है आपका एजिंग का पीरियड। एजिंग का पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हम कहते हैं बुढ़ापा, इसे बोलते हैं बुढ़ापा, है ना। ये बुढ़ापा क्या होता है? इसके अंदर धीरे धीरे पावर्स ऑफ रिप्रोडक्शन ख़त्म होती चली जाती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, और ऑब्जेक्ट जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे ढलने लगता है, उसकी उम्र धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है वो डीके होने लगती है। इस पीरियड को बोलते हैं
पीरियड ऑफ एजिंग और सेनिसेंस का पीरियड भी कहते हैं। और फाइनली सेनिसेंस के बाद जो अगला इवेंट है दैट इज़ डेथ, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है। तो बच्चों ये था हमारा लाइफ स्पैन एंड लाइफ के 4 बेसिकली इवेंट्स।